शामिल थे, उन्होंने किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। एफ आई आर हुई, उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है, तो इसमें हम लोग बैठेंगे। और अभी मुझे हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए कि क्या ये कागज दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मस्जिद टूटेगी। 3 मंजिल उन्होंने अधूरी तोड़ी है, 2 मंजिल और भी टूटेंगी, क्योंकि वो मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। तो हमारा सिर्फ चिंता ये है कि आप बाकी प्रदेश में देख लो, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, अगर कहीं पर भी पता लगता है कि ये मालिकाना हक सरकारी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इमीडिएटली उसका पानी बिजली काट के इवन ध्वस्त कर दिया जाता है। इतना लंबा सब समय हो गया, सारा कुछ प्रूव हो गया है कि ये मालिकाना हक सरकार सरकार का है, तो सरकार उसको ध्वस्त करके या अपने अधीन क्यों नहीं कर दे रही है। ये हम लोगों को क्यों हमको उकसाया जा रहा है कि हम आंदोलन ही करें, क्यों हम कि लोगों को घर से बाहर निकलवाएं। लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं, पहले भी वो आक्रोश था, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं था, वो हिंदुओं का, सनातन धर्म के अनुयायियों का, सभी का, लोकल रेजिडेंट्स का एक आक्रोश था जो उस दिन वहां पे आके निकला। तो कुछ गलत हो रहा होगा तभी उन्होंने आक्रोश आया। तो आगे भी हमारा कभी हिंसक ना हिंदू समाज हुआ ना होगा। और आपने देखा होगा विश्व में इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ है वो अयोध्या आंदोलन हुआ है, उसमें एक भी सनातनी ने कहीं किसी की जान नहीं ली है। अपना बलिदान देकर ही हिंदुओं ने अपने आंदोलन किए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को जाके हम मारेंगे या पीटेंगे, हिंसक नहीं होने वाला है। हाँ, सरकार इसको उकसाना चाह रही है, इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रही है, तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 15 तारीख के हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, और मार्च में 15 के बाद फिर देखते हैं क्या करना। जो पिछले तकरीबन 60 बरस से जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाए हैं, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियां दिखाई, वो जमाबंदियां हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ, और जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी की मालिक है और अहले इस्लाम जो है कास्ट कब्जे में है। और खसरा नंबर 66 को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे ना तो वक्फ बोर्ड का नाम है और ना ही किसी मस्जिद का नाम है। और हम बार बार कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सर, जब इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो इनका मैप अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर द बायलॉज ऑफ द HPMC एक्ट सबसे पहले मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड का होना जरूरी है, आप मालिक होना जरूरी है ज़मीन का, जो वो नहीं है। तो अब ऐसी भी क्या मंशा है एचपी वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो बोलते हैं और मुकर जाते हैं, और इसके बाद जो है हो सकता है कि किसी भी तरह से हो इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की उनकी कोई और मंशा हो। तो मेरा मानना ये है कि जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कोर्ट केस की फाइल में है, उस रिकॉर्ड में किसी भी तरह की टेम्परिंग अब ना हो। और हम आपके चैनलों के माध्यम से रेवेन्यू एजेंसीज, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे DPRO साहब, हमारे SDM साहब, हमारे तहसीलदार साहब, कानगो और पटवारी लेवल तक के जो ऑफिसर है हमारे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह की टेम्परिंग करने की कोशिश इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना करें, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट केस की फाइल में है। और मुझे लगता है कि आप कोर्ट को और इनसे रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिमांड वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 60 बरस से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहे हैं उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस
जगह की मालिक है, वक्फ बोर्ड नहीं। कभी भी नहीं कहा कि जहाँ मस्जिद बन रही है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ज्ञात होगा तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो स्टेट ऑफिसर थे और उनके जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने ही 5 सितंबर 2024 को ये कहा था मीडिया चैनल्स पे कि टाइटल का कोई डिस्प्यूट नहीं है और इस प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है। लेकिन जब हम उनसे कोर्ट के अंदर ये पूछते हैं कि आप रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए, कोई रिकॉर्ड वो नहीं दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी का और टाइटल डिसाइड करें। उनके पास जो केस है सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है। तो मुझे लगता है कमिश्नर साहब को उसी के ऊपर फैसला करना चाहिए। और हम बार-बार ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिक नहीं है। और ये लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड है, ये कहीं भी किसी भी ज़मीन को जाकर के अपना बोलता है, लेकिन अब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि 23 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को अपना बोलता है, तो सबसे पहले उन्हें अपना मालिकाना हक दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम भी बड़े टाइम से पूछ रहे हैं कोर्ट के अंदर कि आप अपना मालिकाना हक दिखाइए, तो किसी भी तरह का कोई मालिकाना हक वो नहीं दिखा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के लोकल एजेंट्स हाई कोर्ट में गए थे और 21 अक्टूबर 2024 को टाइम बाउंड हाई कोर्ट ने किया था 8 हफ्ते का, जो 21 दिसंबर को खत्म हो गया। इसके बाद हम कभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर का एक तरह से डिसओबीडियंस जो है हो रहा है। लेकिन ये हम लोगों से बातचीत करके कि हमें हाई कोर्ट कब जाना है, हम उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है और किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो रेवेन्यू कोड हमारे पास है, जिस खसरा नंबर 66 को वो क्लेम कर रहे हैं, जिसकी मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसमें किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग ना हो किसी भी रेवेन्यू एजेंसी के द्वारा।